रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। चले जी, हमारे कलमे की कितनी अक़साम होती है, शाबाश बताइए। 6। आई 6। 3। 3। 3। 6 कौन कौन सी होती हेल्पिंग वर्ब। है? हाँ, इसम, फेल और हर्फ। और तो अब हम बताएंगे इसमें, जैसे ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है और ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो तब बच का माना होता है टूट गए। अच्छा, एक और मजे की बात बताती हूँ मैं आपको। इसम की ना पहचान होती है। इसम यानी नाउन को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो उसपे या तो अलिफ लाम होगा शुरू में, या फिर आखिर में तनवीन होगी। तनवीन का माना होता है दो पेश, दो जबर, दो जेर। सही है। या फिर वो कोई नाम वगैरह होगा। हाँ जी, या फिर वो नाम होगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ उसका मीनिंग पता होगा। तो तब बच, ये है टूट गए। इसमें देखो, आप अलिफ लाम नहीं नजर आ रहा, गोल तनवीन भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? वर्ब। वर्ब है, यानी टूट गए। ठीक है, वर्ब। जिमल, आपने हैंड रेस किया, कुछ पूछना है बेटा? नहीं, मैं गलती से हो गया था। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास? यदा। यदा का माना होता है दोनों हाथ, दो हाथ। ये असल में पता है क्या था? यदानी, एक यानी दो हाथ। तो जब ये रिलेशन में आप, मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को कि टू नाउन्स का एक रिलेशन होता है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। जैसे रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, पढ़ाया है ये मैंने? नहीं। पढ़ाया है, बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा सिर्फ। नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया बस। नहीं पढ़ाया, ठीक है चलो। अच्छा, यदा, ये असल में यदानी था। रिलेशन के साथ जब ये बनता है ना, तो फिर यदा हो गया। क्या नून छोटी है, इसका गिर गया है। तो यदा, यदा माना दोनों हाथ। तो क्या होगा, ये वर्ब है कि नाउन है? वर्ब। नाउन हुआ ना। दो हाथ बेटा, दो हाथ नाउन वर्ब कैसे हो सकते हैं? दो हाथ तो नाम हुए ना। वर्ब वो होगा जिसमें कोई ना कोई काम बताया जा रहा होगा, जैसे टूट गए, कोई काम हो रहा है ना, टूट गया। अबी लहब, अबू लहब का नाम है, अबू लहब। जब अबू लहब एज आ मफऊल आया, तो इसका अबू जो है वो अबी बन गया, जेर में चला गया ना। याद है, हमने पढ़ा था कि कुछ लफ्ज जो है वो दो पेश के साथ होते हैं, कुछ जेर के साथ होते हैं। तो अबू जो है वो बेसिकली, अबू जो है वो ऐसा है कि जैसे दो पेश वाला अबू, और जेर जेर के साथ होगा तो अबी, और अगर दो जबर के साथ होगा तो अबा। सही है, अबू अबा अबी, इस तरह से होता है। तो ये अबी बकर, अबी लहब हो गया, तो हम माना उसका अबू लहब ही करेंगे। ठीक है। ये भी क्या है आप बताओ, नाउन है कि वर्ब है, हर्फ है, क्या है? नाउन। नाउन है। अबी लहब नाउन पूरा है। नाम है। वतब्बा, वाव क्या है? वाव और के माने में है। वाव क्या बनेगा? और। ये क्या है? हर्फ। हर्फ है, कनेक्ट हेल्पिंग कर वर्ब। रहे हैं ना दो वर्ड को। हाँ जी। आई गेस। और तब्बा, तब्बा का माना है वो हलाक हुआ। अब आप बताओ, तब्बा जो है वो क्या होगा? वर्ब। वर्ब। वर्ब होगा। वर्ब। मैं मायना निकाल लूं क्या? आप लोगों को ये माने निकालने में मुझे लगता है मैं माने वाला निकाल। आ गया, ये ना। ठीक है, साइज सही आ रहा है, नजर आ रहा है बच्चों? यस। ठीक है। तब्बा देखो टूट गए, ये है हमारा वर्ब। यदा दोनों हाथ, ये हो गया नाउन। अभी लहब, ये हो गया नाउन। व तब्बा में हर्फ हो गया। और
ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। माँ, माँ का माना ये भी हर्फ हो गया, और ये है ना, यानी नहीं के माने में आ रहा है। अगना, अगना का अब ये क्योंकि क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में काम आया। ये क्या है, वर्ब है ना। जो जो वर्ब होंगे ना, हम उसके रूट वर्ड भी निकालेंगे। पहले हम नाउन वर्ब खेल लेते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, अगना का काम आया, और इसमें अन जो है वो क्या है, अन क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। और हु जो है वो प्रोनाउन है, तो नाउन ही हुआ ना, प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन कर लिए क्या बेटो, बच्चों, प्रोनाउन कर लिए नहीं मिस। आप लोगों ने ये प्रोनाउन। चीजें नो मैम। ठीक है, लहब के बात करेंगे इंशाल्लाह, जब लहब कंप्लीट हो जाएगी ना तो हम प्रोनाउंस करेंगे। तो अन हु, हेल्पिंग वर्ब आ गया अन, और हु हो गया प्रोनाउन, यानी ये माना बन रहा है उसे या हिज। मालूहू, मालू माल के लिए आता है, नाउन हो गया, और हु जो है वो आपका हो गया उसके लिए, ये भी प्रोनाउन। सही। मालूहू उसका माल, यानी उसका माल, उसको क्या नहीं आया, काम नहीं आया। वमा, और अब यहाँ पे माँ का माना क्या रहे, जो। अब यहाँ माना, माँ का माना क्या रहा था, ना। तो माँ जो होता है ना, माँ ये हर्फ है, इसके तीन माने बनते हैं कुरान में। तीन मानों में आता है ये। कभी ये नहीं के माने में आता है, कभी ये जो के माने में आता है, और कभी ये क्या के माने में आता है, यानी वॉट, क्या वाला, वॉट के माने। ठीक है, ज्यादातर 90% जो है ना, ये इस माने में आता है, और तकरीबन 8% ये इस माने में, ना के माने में आता है, और 2% जो है ये क्या के माने में आता है, ज्यादातर जो के माने में आता है। ठीक है, तो यहाँ मिस पर दो पता माने। कैसे चलेगा कि कौन सा कहाँ पे आ रहा है? वो बेटा लफ्ज का मीनिंग अगर आप सेंटेंस जोड़ोगे तो समझ आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर अगर मैं कहूंगी माँ अगनान हूँ, तो क्या काम आया उसे, तो जुमला नहीं बन रहा। या जो काम आया उसे, जो उसका माल, तो पूरा जुमला नहीं बनेगा, वो खुद ही समझ आ जाएगा। उसकी और भी कुछ ग्रामेटिकल रीजंस होती हैं, लेकिन अभी आपको वो इतनी रीजंस में, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाता है बस। माँ नहीं अगना काम आया अनहु उसे, मालूहु माल उसका, वमा और जो। वाव का माना और, माँ का माना जो, दोनों ही क्या है आपके, हेल्पिंग वर्ब है। कसबा उसने कमाया, तो ये क्या है, वर्ब है, कमाना, कुछ काम हो रहा है ना यहाँ पर। सयासला, सयासला जो है ना, इसमें एक जो सीन आ रहा है ना शुरू में, इसका माना है अनकरीब, खाली सीन का। जब भी किसी, ये वर्ब है बेसिकली, और इस एक वर्ब के अंदर सीन शुरू में लग जाए तो उसका माना होता है अनकरीब। और यसला जो है, उसका शुरू का या जो है वो आपको पता है कि वो है, अ, इसको हम बनाएंगे अभी बाद में, रूट वर्ड में निकालते हैं। यसला का रूटवर्ड। माना वो जलेगा। सही है, तो यानी ये वर्ब बन रहा है। नारन नाउन है, आग का नाम है, आग में। राता लहब, राता क्या होता है, राता मतलब वाली। सही है, असल में आपने कभी लफ्ज पढ़ा है जुल जलाली, जुल जलाली वल जी इकराम, मिस। तो इस का माना होता है वाला। Rouse. जी। सही है, जू उसरिन, हस्बैंड वाला। हाँ, यानी जू उसरिन यानी मुश्किल वाला। ये जू जो होता है ना, इसका माना वाला बनता है। इसी से जब गोल मोनस बनाते हैं ना, मोनस बात है, तो मोनस के लिए दाता लग जाता है। तो ये वाली। ठीक है, दाता। और लहब, लहब का माना शोला हो, ये भी नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा जाता लहब मिलके शोलो वाली यानी कि नाउन बन गया। वम्रअतुहु में वाव जो है वो और है, और इमरातुन आपको पता है ना, इमरातुन कौन होता है, इमरातुन पढ़ा था हमने। इमरातुन किसको कहते हैं, बीवी। औरत को कहते बीवी हैं ना को। इमरातुन, औरत। एक किसी भी औरत को। तो यानी मुराद इससे उसकी औरत, यानी उसकी बीवी। ठीक है, और हु है ना उसकी, ये हु। इमरातु तो है यहाँ तक, इमरातुन जो था वो मिला के इसके साथ इमरातु हु हो गया, तनवीन हट हट गई, और इमरातु हु हो गया। तो ये बन गया उसकी बीवी। किसकी बीवी, लहब की बीवी, अबू लहब की बीवी। हम मालाता, हम माला, यहाँ तक एक वर्ड है, और ये गोलता आपको पता है कि उठाने वाली, तो हम मालता उठाने वाली है, ये भी क्या है आपका, नाउन है। अल हतब किसको उठाने वाली है, लकड़ी के घट्टे को। मिस वमरा तो प्रॉपर नाउन है।
जी, ये औरत के लिए है ना, तो नाउन है, ये कॉमन नाउन है, नॉर्मल नाउन है, इसमें अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। आप क्यों पूछ रहे हो प्रॉपर है? आप क्यों पूछ रहे हो बेटा? आपको कोई निशानी नजर आ रही है इसके अंदर? नहीं मिस। वैसे ही ठीक है। फी जी दी हा, फी का माना होता है में, यानी इन, ठीक है। और जी दी, जीद, जयद का माना गर्दन होता है। और हा जो है ये प्रोनाउन, सही है? तो दोनों नाउन बनेंगे, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। ये मैंने प्रॉपर का पी नहीं लिखा, प्रोनाउन का पी लिखा है, ठीक है। ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन। फिर है हबलुन, हबल, हबल किसको कहते हैं? रस्सी को, ये भी नाउन है, रस्सी होगी। मिम मसदिन, मिन का माना, ये मिन हर्फ है, ठीक है। और मसद क्या होता है? बटी हुई, ये भी नाउन ही है। यानी हबलुन कैसी होगी? बटी हुई रस्सी होगी। यानी कि रस्सी जो बटी हुई, यानी क्या, जैसे ऐसे 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 करके, जो पूरी मतलब मजबूत करने के लिए ऐसे बनाते हैं ना, उसको कहते हैं बटना, सही। तो वो रस्सी को बटना, क्योंकि खाली धागा तो कमजोर होता है तो टूट जाएगा, लेकिन जब इन्हीं धागों को मिलाकर बट दिया जाता है तो फिर ये क्या हो जाते हैं? ये मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जितनी मजबूत रस्सी होगी उतनी मोटी होगी, यानी जितने ज्यादा स्ट्रैंड्स उसके साथ मिक्स हुए हुए होंगे उतनी ज्यादा वो मोटी भी होगी, और उतनी है उतना वो वजन भी बर्दाश्त कर सकती है, मजबूत होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? नाउन और हर्फ समझ आए? अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। जी। अब हम देखते हैं वर्ब में, वर्ब वालों के हम वो निकालते हैं, रूट वर्ड्स। यहाँ से ये मिटा देती हूँ मैं, हम रूट वर्ड निकाल रहे हैं इसके। अच्छा, तब्बत का रूट वर्ड देखो, लंबी ता आखिर वाली है तो आपका क्या है? मोनस की अलामत होती है ना, तो ये हम नहीं लेंगे। तो इसमें क्या बचा है रूट वर्ड के लिए? शुरू का ता और बा, और क्योंकि बा तशदीद वाला है तो 2 दफा बा, तो तब्बा। याद है हाँ, उसने क्या कहा था? तब्बल्ला का, क्या बोला था उसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ना उसने, लबू लहाब ने, तब्बल्ला का, कि तुमने इसलिए बुलाया मुझे, हम सबको यहाँ तब्बल। तो ये जो तब्बन है, तो इसमें देखो आप, अगला ता नहीं है ना, तो असल में ये लफ्ज है तब्बन। तो तब्बत में एक लंबी ता जो है वो सिर्फ एडिशनल लगी हुई है। तो तब्बत यदा, ता बाबा, और क्या टूट गए? दोनों हाथ, अबी लहाबिन, अबू लहाब के, व तब्बा। तो फिर आ गया व तब्बा, और वर्ब है, इसका भी रूट वर्ड देखो आप, नजर आ रहा है, बा, बा, ता बाबा, तब्बा, ठीक है। फिर है माँ नहीं अगना, वर्ब है, क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? शुरू का अलिफ नहीं लेंगे, क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? गोइन Koinonia. गोइनुया। हाँ जी, शाबाश। वाई, नून और या। अनहु मालुहु, इजा वकब, इजा वमा कसब, कसबा का में क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? काफिन बा। Kafin ba. काफिन बा। हाँ, कुछ तो लफ्ज ही आपको नजर आते हैं तो वो सेम वही होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी नहीं। सयसला में सीन तो अलग है, तो यसला, यसला में रूट वर्ड क्या बनेगा? Ya sola. या सोला। शुरू का या, शुरू का नून, शुरू का ता, और शुरू का अलिफ, ये नहीं लेना होता रूट वर्ड में। तो क्या बचेगा? या नहीं लेना। सीन तो मैंने Solamia. वैसे हटा दिया, ठीक है। Ya इस्लाम या। या, शाबाश। नारन दाता लहब अमरातुहु हम्मालता, इसमें अब और कोई वर्ब नहीं है, बस इतने ही वर्ब थे इसमें। कसबा का माना होता है कमाना, कमाई, कमाना, ठीक है। अर्निंग्स, सलाया का माना, सला का माना होता है जलना, सही है, या जलाना, सही है। और गनी का माना होता है किसी को, किसी की किफायत कर जाना या किसी को बचा लेना, सही है, बचाना का माना, ये सब माने में आए, सही है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि, अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम था गनी, उनका लकब था ना गनी, किसी को पता है कौन थे? Usman Ghani. जी, क्यों कहते थे उन्हें उस्मान गनी? क्यों कहते उनको थे? सुन्नुरैन भी कहते हैं क्योंकि वो दो नूर वाले थे। जी क्योंकि जी, शायद हुजूर सल्लम की उनकी दो बेटियां जो है उनसे शादी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक। आमना, तबीयत को क्या हुआ बेटा? बुखार हुआ है?
नो मिस, सर में बहुत पेन है। ओहो, अल्लाह ताला आपको शिफा दे बेटा। पानी ज्यादा पियो, पानी कमी की वजह से भी सर में दर्द होता है। और 2 पैनाडॉल ले लेना, एक ले लेना बल्कि। अच्छा, अम, थैंक देखो। यू मिस। अच्छा, ये जो गनी का मतलब है काम आना, बचाना, तो मुझे ये बताओ कि उस्माने गनी को गनी क्यों कहा गया? कुछ आइडिया लगाओ, कुछ अकल के घोड़े दौड़ाए। क्योंकि वो लोगों के बहुत काम आते क्योंकि थे, वो उनकी मदद इस्लाम के करते लिए थे। बहुत ज्यादा खर्च करते थे, इस वजह से उन्हें माल उस्माना बहुत खर्च गनी करते कहा थे। गया। हाँ जी, अमीर। माशाल्लाह, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए मेरे पास। ये ओप्पो के नाम से कौन आया है? अपना इंट्रोडक्शन दे दो बेटा। हफ्सा आई है। अब ये ओप्पो के नाम से कौन आया है? हफ्सा आई है, हफ्सा। मिस, मैं हूँ दुआ फरहान। वो दुआ नाम फरहान। सेफ नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक मैं नाम सेव कर लेती हूँ। है, ओके। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बहुत ज्यादा लोगों के काम आते थे। दूसरा ये कि इस्लाम का जब बहुत मुश्किल दौर चल रहा था उस टाइम उन्होंने खर्च किया, तो इसीलिए भी उनका नाम उस्मान गनी पड़ा। आपको पता है कि वो जो कुआं था, मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होती थी, मदीना में पानी का प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा। तो वो कुआं बाकायदा उन्होंने खरीद लिया था ताकि मुसलमानों को पानी का मसला ना हो, क्योंकि वो यहूदी का कुआं था और वो पैसों के। मैं आधा गोवा खरीद लिया था ताकि हाँ। मुसलमान पे जब आते थे तो अगले दिन का भी पानी ले जाते थे। तो उसका आधा हिस्सा एक यहूदी के यहूदी। पास होता था। तो फिर हम्म। उसे उसका नुकसान होने लगा, फिर उसने पूरा ही दे दिया। हम्म। पहले उसने आधा बेचा कि आधे आधे में पानी तो आप लोग खरीदा और अगले दिन पानी बेचूंगा। तो लोगों बड़े होशियार थे, लोग एक ही दिन में ज्यादा पानी ले जाते थे, तो उसने पूरा ही बेच दिया। अच्छा, तो इस तरह उसके अलावा आप देखते हैं गजवा तबूक में, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा गुलाम आजाद कराने में हजरत उस्मान का बहुत ज्यादा किरदार है, कि बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला ने पैसा दिया था तो उन्होंने पैसा खर्च भी किया। देखो, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा खर्च करना बड़ी बात है। सही है ना? बहुत से आप लोगों के पास भी, आप देखो जब आप लोगों के पास ईदी आती है, ईदी के पैसे जमा होते हैं ना, तो वैसे तो जी। बिल्कुल पैसे नहीं होते, कुछ कम कम पॉकेट मनी होती है, लेकिन पूरा साल में लेकिन एकदम बहुत सारे पैसे आते हैं ईदी पे। तो क्या होता है? फिर क्या होता है? क्या आपके दिल में इतना आता है कि मैं इसको खर्च भी करूं अल्लाह की राह में? जब ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा बुखल आता है, पता है? ज्यादा पैसा आता है ना, ज्यादा लालच आती है कि मिस, यार, और जी। मैंने ना घर में ना, मिस एक बात शेयर करूँ। जी जी हाँ। मैंने घर में ना गुल्लक रखा हुआ है, जब जैसे कोई ना, मैं कोई अच्छा काम कर लेती हूँ, मुझे उसकी कोई पैसे मिलता है, तो मैं उस गुल्लक में 100 रुपीज डाल देती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने माशाल्लाह। करा हुआ है, तो जब जमा हो जाता है ना, मैं किसी को दे देती हूँ पूरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक। बहुत अच्छी बात है हमना, और बहुत अच्छा कि आपने शेयर किया। बाकियों लोगों के लिए भी इसमें सबक है, तो हम भी कर सकते हैं ऐसे कि हमारे पास कोई पैसे आए तो हम थोड़े से पैसे सेव कर लें। जैसे हमारे को पॉकेट मनी मिलती है पर मंथ, किसी को कोई वीकली पॉकेट मनी मिलती होगी, किसी को पर मंथ मिलती होगी, तो उसमें से कुछ अच्छा, हमें पैसे नहीं मिलती। आपको नहीं मिलती। नहीं मिलती मिस। कोई नहीं बात नहीं, अभी मिलती। अभी छोटे हो तो शायद, थोड़े बड़े हो गए तो शायद मिलने लगेगी। तो चलो, ईदी तो मिलती ही होगी ना, तो पैसे कभी तो मिलते होंगे मैंने ना। साइड से तो कहा है कि मुझे बड़ी होके भी नहीं मिलती। चलो कोई नहीं, आपके अम्मा पापा वहां से आपकी बहुत सारी चीजें तो पूरी करते ही होंगे ना। तो अगर जिसको भी पॉकेट मनी मिलती है, या आपके पास जब भी कोई खुद से पैसे आते हैं, अच्छा चलो पैसे ना आते हो, रोज की चीज तो आती होगी या नहीं आती? रोज की चीज खाते हो? बताओ। चीज यस। कभी कभार। कभी कभार। बाकी यार, लोग? हमें तो अलाउ नहीं है रोज चीज खाना। तो कब खाते हो? रोज नहीं खाते तो कब खाते हो? कभी तो खाते वीकली होगे खा ना। रहे हैं, और अब तो छुट्टी अब वाले तो दिन। बंद हो गया छुट्टी है। वाले दिन। चलो, अगर आप लोग चीज खाते हो तो क्या चीजें खाते हो, बताओ। चिप्स। चिप्स। मेरी ठीक है, मदर ने तो मुझे ठेले के पापड़ होते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं किए। अच्छी बात है। वैसे भी बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती, लेकिन चलो, जो भी चीजें आपको मिलती हैं उसमें से आप खर्च कर सकते हो। एक दफा मेरा बेटा छोटा था, छोटा, अब बड़े, अब तो बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, तो छोटा था ना, तो मैंने उसको खर्च के बारे में समझाया, ये किस तरह से खर्च करना चाहिए। और तो वो लेकर आया, उसको भी कुछ कुछ मतलब कभी कभी ही पैसे मिलते थे उस वक्त। वो आप लोग छोटे हो ना, जो छोटे होते हैं उनको नहीं मिलते, हम मैं भी नहीं देती हूँ छोटे बच्चों को पैसे, लेकिन उनकी चीज वगैरह आ जाती है कभी कभार। तो अब बड़े जो हो गए हैं तो उनको पॉकेट मनी मिल जाती है। तो वो उसने क्या किया, वो अपने लिए चीज खरीद के लाया, उस जमाने में कोई चिप्स वगैरह खरीद के लाया, एक ही पैकेट था उसके पास चिप्स का।
अब दरवाजे पे कोई आया, उसने कहा कि वो बच्चे आ जाते हैं ना अक्सर मांगने के लिए, तो कोई बच्चा मांगने वाला आया, तो उसकी समझ में कुछ आया या कुछ, उसने उसने अपनी चिप्स, पूरा नया नया पैकेट वो खरीद के लेके आया था, उसने अपनी चिप्स उसको पकड़ा दी कि ये खा लो। और फिर उसके बाद उसने मुझे बताया नहीं आके, बहुत 2-3 दिन गुजर गए, अब काफी दिन गुजर गए, उसके बाद मुझे एक दिन उसने बताया कि ना आपको पता है मैं एक दिन चिप्स लेकर आया था, तो मांगने वाला बच्चा आया, मैंने उसे दे दी, उसके पास और कुछ था नहीं, उसने वही दे दिया। तो मैंने उसको बहुत प्यार किया और मैंने कहा वाकई आपने बहुत बड़ा काम किया, ये मतलब ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई चीज हो और वो कभी कभी वाली चीज हो, तो आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि आप उस चीज किसी को दें, ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन अगर आप दे देना तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला के सामने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, और अल्लाह इसका बहुत बेहिसाब अजर देता है। खर्च करने वाले, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, नियत भी यही हो कि अल्लाह के लिए कर रहा है, इसके लिए बहुत अजर है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपने हाथ से अपनी चीजों में से भी खर्च करना सीखें, ठीक है, ये जरूरी है। अब आगे देखते हैं हम, हमने इसमें सारे रूट वर्ड्स निकाल लिए हैं, अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या कहा। अल्लाह ताला ने इस बात पे बहुत सख्त नाराज हुए, आपको पता है कि उसने तब्बल लगा कह के एक तो ये बदतमीजी की, दूसरा ना वो और भी बहुत सारी बदतमीजियां करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और उसका घर आपको पता है, मैंने बताया था कि बराबर में है, बिल्कुल बराबर बराबर था। तो वो क्या करता था कि वो अपने घर से जो भी गंदी चीजें होती थी, गलाजत वगैरह, जैसे कुर्बानी करने के बाद जो जानवर का पेट वगैरह नहीं बचता, वो उठा के ना दीवार के उस पार फेंक देता था। तो उसके वजह से वो फिर दूसरी जगह गिर के फट जाता था और गंदगी फैल जाती थी उनके घर में। इस तरह कभी कभी सहन में कोई खाना चढ़ा होता था, हांडी पतीली वगैरह वो पलट जाती थी, क्योंकि आपको पता है लकड़ियों वगैरह पे ये कुछ पकता था जो भी, तो वो लट जाती इस तरह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा अजियत दिया करता था। इसी तरह जो उसकी बीवी थी वो भी बहुत ज्यादा बदतमीज थी, और वो भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश पेश क्या करती। सिर्फ जी बेटा। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने कांटे बिछा दिया करती हाँ बिल्कुल, और उसका नाम क्या था, नाम याद है किसी थी। को? उम्मे जमीला। हाँ जी, उम्मे जमील नाम था उसका। तो वो भी यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आगे कांटे बिछा के आ जाती थी उन्हें, और तकलीफ देने के लिए। तो यही और सारी हाँ। एक बार पर नमाज पढ़े थे तो अबू लहब और जो दूसरे कुफार थे ना, उन्होंने ना जो जो कैमल का जो स्टमक नहीं होता वो उनके हम्म। पीठ पे रख दिया था जब वो सजदा कर रहे थे, तो हाँ उनको जी, फिर वो और वो इतना वजनी था कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं पा रहे थे। तो हजरत फातिमा को पता चला, तो भागती दौड़ती आई और उन्होंने फिर हटाया अपने अपने बाबा के सर के पास सर के ऊपर से, और फिर उन्होंने जो है वो सजदे से सर उठाया। मतलब इस कदर सख्त तंग किया करते थे। और अब मैंने आपको कल बताया था ना कि कितना 40 ईयर्स तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था, और जैसे ही इस्लाम की दावत शुरू हुई तो परेशानियां, तकलीफें, लोगों के क्रिटिसिज्म, लोगों के ताने भरे बातें और इस तरह की अजियतें शुरू हो गई। तो आप सोचें कि कोई भी एक इंसान जो कि इतना अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो, और फिर उसके बाद उसके साथ ये सब हो रहा हो, तो वो एकदम से तो क्या सोचेगा कि क्या इस्लाम इतनी बुरी चीज है, लोगों को क्या हो गया है। लोग मेरी बात को, मैं लोगों को कोई बुरी बात का मशवरा दे रहा हूँ, मैं तो लोगों को उन्हीं की भलाई की बात कह रहा हूँ, और लोग मुझे उल्टा जो है वो अजियत दे रहे हैं। यही पता है, आपको पता है, हम इंसानों के साथ, जो मुसलमान है ना उनके साथ भी हो जाता है। जो ज्यादा दीन पर चलने लगेगा ना, जो ज्यादा बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करेगा, उसे दूसरे लोग उसकी लेग पुलिंग करेंगे। जैसे आपके बराबर के बच्चे होंगे, आप अगर चाहेंगे कि मैं अबाया पहनूं या मैं जो है वो अच्छी तरह मॉडेस्ट ड्रेसिंग करूं, तो आपकी उम्र की बच्चियां आपको जो है बोलेंगी कि ये कैसी बात है, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने, तुम कैसी मुल्लानी लग रही हो, और ये कैसे तुम अजीब बड़ी भी और नानी अम्मा और दादी अम्मा जैसे कपड़े पहनती हो, इस तरह की बातें करेंगी। मतलब इस तो उससे आपका दिल दुखेगा और आप कहेंगी कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, मैंने कोई। बेटा किसी का कैमरा खुला है, कैमरा बंद करो, शाबाश। जिमल का कैमरा खुला है। तो जो है वो अब तो इस तरह की बातें ना सुनने को मिलती हैं। यानी ये बेसिकली क्या है, नबियों की सुन्नत है कि जब भी आप अच्छा काम करने जा रहे होंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोग आपकी बातें भी करेंगे, लोग आपका मजाक भी बनाएंगे, लोग आपको अजियतें भी देंगे। तो इस पे हमने घबराना नहीं है।
अगर हम इसमें घबरा जाएंगे तो फिर दिन का काम कैसे होगा? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे घबरा जाते तो फिर दीन का काम कैसे होता? दीन हम तक कैसे पहुंचता? नहीं पहुंच सकता था ना। और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, उनके सहाबियों ने कितनी ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, ये भी पता है ना आपको। हजरत बिलाल हबशी का वाकया आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि उनको किस तरह से अजियतें दी जाती थी। गुलाम तबका जो था सबसे ज्यादा जो है ना तकलीफें उन्हीं को पहुंचाई गई। आगे चलते हैं इसमें, तब्बत यदा। तो देखिए अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक हो गया। जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो वाकई हलाक हो गया था, वो तो जिंदा था। हफ्सा ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या आपकी एज क्या है बेटा? 22। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा अभी ये है कि सूरत अल-लहब हमारी चल रही है, बीच से थोड़ा सा आपको शायद आगे पीछे हो, लेकिन कुछ बातें आपको समझ आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। जी तो इंशाल्लाह। तब्बत यदा, टूट गए दोनों हाथ अबी लहबिन अबू लहब के और वो हलाक हो गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, और उसे काम नहीं आया वो कुछ भी जो कुछ भी उसने कमाया था, यानी सारा माल और सारी औलाद। देखिए कमाई ना सिर्फ माल नहीं होता, कमाई एक इंसान की औलाद भी होती है, वो भी उसकी कमाई ही होती है। क्योंकि आप देखो, हम अपनी औलाद पे इन्वेस्ट करते हैं ना, पढ़ाने में, खिलाने में, उनको अच्छा कंफर्ट देने में पैसा लगता है ना हमारा। तो वो हम एक तरह से उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये बड़ा होकर अब हमारे लिए हमें सहारा देगा, या ये कि अब हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। तो वो भी हमारी एक तरह से कमाई होती है। तो माल और उसकी कमाई यानी उसकी औलाद, वो भी उसके काम नहीं आई। उसके ना, मुझे ये तो एग्जैक्टली याद नहीं कितने बच्चे थे, मेरा ख्याल है उसके दो बेटे थे। तो दोनों बेटों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से निकाह हुआ था। और इसने क्या किया कि जब ये वाकया, जब जाहिर है जब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इसने दुश्मनी मोल ले ली, तो इसने क्या किया कि अपने दोनों बेटों को कहा कि उन बेटियों को तलाक दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को उसने उनके उसके दोनों बेटों ने तलाक दे दी। तो इस तरह उनका एक तो ये मतलब ये पूरी फैमिली ही जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी में इन्वॉल्व रही। तो स्पेशली इनके इसके और इसकी बीवी का जिक्र इसके अंदर आया है। इसमें से एक बेटा जो था वो बाद में मुसलमान हो गया था, फतह मक्का के बाद। अलकमा नाम था गालिबन इसके बेटे का। वो बाद में मुसलमान हो गए थे वो। और बाद में जो है वो जाहिर है फिर सहाबी ही कहलाएंगे। अच्छा, तो आगे देखिए, मा अगना अनहु मालहु वमा कसब, ना काम आया उसके उसका माल और ना ही उसकी कोई कमाई। और मैंने याद है आपको बताया था कि इसको आखिर में ऐसी बीमारी हुई मिस थी। अलकमा अबू लहब के बेटे हैं? मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद मैं गलती कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। नहीं मिस, पता नहीं। अच्छा मैं कंफर्म कर लूंगी, ठीक है, एक दफा और कंफर्म कर। अच्छा, अब देखो कि मा अगना अनहु मालहु वमा कसब के बाद हमने पढ़ा। अच्छा मैंने बताया था ना कि अबू लहाब को आखिर में ऐसी बीमारी हो गई थी कि उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, और उसके अंदर से बदबू आती थी, उसका कुछ स्किन की डिजीज हो गई थी, वो इसी में मर गया था। और बाद में उसके बेटों ने भी उसको नहीं उठाया था, उसको कोई दफना नहीं रहा था। बाद में उसके बेटों को लोगों ने शर्म दिलाई कि भाई तुम्हारा बाप मरा पड़ा है वहां पर, उसको कब्र में तो कम से कम डालो। तो उसके बेटों ने किसी गुलामों को पैसे दिए और उन्होंने लकड़ियों से आगे पुश करते करते उसको किसी गड्ढे में डाल दिया। तो इस तरह उसका अंजाम हुआ। फिर आखिरत का अंजाम तो अलग ही है, जो आखिरत का अंजाम है वो आगे बताया जा रहा है कि सयासला, अनकरीब वो जलेगा, नारन, आग में, दात लहब, शोलो वाली, ऐसी आग में जो कि लहब वाली, यानी उसके अपने नाम जैसी ही। क्योंकि उसका नाम लहब क्यों था? क्योंकि उसके बारे में दो राय आती हैं कि या तो उसका उसका रंगो रूप ऐसा था, बिल्कुल चमकता हुआ। जो अरब होते हैं ना वो बेसिकली रेडिश से कलर के होते हैं, रेडिश व्हाइट कलर के होते हैं, यानी बड़ा लाली लाली सा रंग होता है। तो दूर से धूप में चमकता है एकदम से, ऐसा लगता है कोई शोला चमक रहा है। क्योंकि सही है, तो इसलिए उसका नाम था अबू लहाब। या ये था कि बहुत गुस्से वाला था तो इस वजह से अबू लहाब यानी कि शोले वाला, इस तरह इसका इसका नाम था। यानी दो राय हैं। तो इसी मुनासबत से अल्लाह ताला ने उसकी सजा भी बताई कि वो जलेगा भी ऐसी ही शोले वाली आग में। लहब का माना शोला होता है। फिर आगे है वम्रअतुहु, और उसकी बीवी भी।
और उसकी बीवी का क्या हाल होगा कि हम्मालता। हम्मालता का रूट वर्ड होता है हा मीम और लाम, हमला। हमला का माना होता है टू कैरी, यानी किसी चीज को उठा के लाना। तो ये उठा के लाएगी अल हतबा, लकड़ी के गट्ठे को। क्योंकि ये क्या करती थी, ये लकड़ियां ही, ये झाड़ियां और कांटे वाले जो शाखें होती थी, यही डालती थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में। तो वो उसके कयामत के बाद यानी आखिरत में भी वो यही कर रही होगी। उसकी सजा यही होगी कि वो लकड़ियां लकड़ियां चुन चुन के लाएगी और किस में डालेगी, अपने शौहर ही की आग को बढ़ाएगी, उसमें डाल डाल के लकड़ियां डालती जाएगी और खुद भी इसी अजाब में रहेगी और उसका शौहर भी इसी अजाब में रहेगा। और उसके गर्दन में एक 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 रस्सी होगी जो कि बटी हुई होगी, यानी मजबूत रस्सी उसके गले में होगी। ये क्यों कहा जा रहा है कि उसकी गर्दन में रस्सी होगी? एक तो ये कि वो उस अजाब में रहेगी और उसे भाग नहीं सकेगी, रस्सी उसके गले में होगी। दूसरी ये है कि एक और कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुश्मनी की बातें करती थी ना, तो उसके गले में एक चेन होती थी, एक मोटा सा हार होता था, और वो उसको घुमा घुमा के कहती थी कि ये जो हार है ना, ये मेरा बहुत कीमती हार है, और मोहम्मद की दुश्मनी में मैं इसे भी लगा दूंगी, यानी अगर मुझे इसको भी बेचकर जो है वो दुश्मनी निभानी पड़ी तो मैं दुश्मनी निभाऊंगी। तो जैसा गुनाह वैसी सजा। उस हार के बदले में आखिरत में उसके गले में कैसी रस्सी होगी? मोटी रस्सी, जो कि उसके मुस्तकिल गले में पड़ी होगी, उसे भागने नहीं दिया जाएगा। और वो क्या कर रही होगी? वो अपने शौहर की आग को मजीद बढ़ाने के लिए लकड़ियां चुन चुन के लाएगी और उसकी आग में डालती जाएगी। और उस आग में कौन जलेगा? अबू लहब। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस आग से बचाए। तो यहाँ तक आपको पक्की समझ आ गई? जी कल इंशाल्लाह हम इसका तर्जुमा याद करेंगे। ठीक है, कल इसका तर्जुमा हम आज याद करेंगे। अभी असल में टाइम ज्यादा हो गया ना, आमना की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो तर्जुमा हम कल याद करेंगे इंशाल्लाह। कल आप लोग टाइमली आज की तरह, जैसे आज मुझे बहुत ज्यादा लोगों को फोन नहीं करना पड़ा, सारे लोग माशाल्लाह टाइम से आ गए थे, तो कल 5:20 तक, 5:20 पर डॉट सारे ऑनलाइन हो जाए। सही है, अगर उससे 2 मिनट पहले भी हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए सुभानक अल्लाहुम्मा। कल 5:50 पे, कल 5:20 पे क्लास है हफ्सा। कल सेम लिंक पे 5:20 पे क्लास होगी और इसका तर्जुमा हम याद करेंगे। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।